टू माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्थ टिप्स। आप सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के जरिए से मैं कोशिश करता हूं कि फिजिकल फिटनेस और मेडिकल रिसर्चेस और बहुत ही ऑथेंटिक टाइप का जो डाटा है वो पब्लिकली बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मैं देने लगा हूं हिकअप्स, जिसको हम हिचकियां कहते हैं, कि बहुत सारे लोग हिचकियों का मुख्तलिफ तरीके से इलाज करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और हमसे आके वजह पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बेसिकली जो हिचकी है, अक्सर ऐसा होता है कि हिचकी खुद ब खुद ठीक हो जाती है या बहुत सारे लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, हिचकी बेटर हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में जो हिचकी है वो क्रॉनिक हिकअप्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उनका जो हिचकी का जो अमल है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है, पानी के इस्तेमाल के बावजूद हिचकियां खत्म नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये बात समझने की कोशिश करें कि बेसिकली हिचकी आती क्यों है। ये हमारा जो छाती के नीचे और पेट के ऊपर एक मसल पड़ा है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम की ओवर स्टिमुलेशन, जो इसको नर्व सप्लाई करती है, फ्रेनिक नर्व, इसकी ओवर स्टिमुलेशन की वजह से जो हिचकियां हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। वजूहात हैं वो बड़ी डिफरेंट टाइप की वजूहात हैं। इसमें सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है वो डिहाइड्रेशन है, यानी जो पानी कम है, अगर पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो ये जो हमारी नर्व स्टिमुलेशन है ये ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और डिहाइड्रेशन सबसे मोस्ट कॉमन काज है। इसलिए अक्सर लोग जो पानी का इस्तेमाल बेटर करें तो उनकी जो हिचकियां हैं वो बेहतर हो जाती है। इसमें दूसरी जो चीज है वो है ड्रिंकिंग टू मच कार्बोहाइड्रेटेड कार्बोनेटेड जो बेवरेजेस हैं, यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो भी बेसिकली जो डायफ्राम की स्टिमुलेशन है उसको एनहांस करती है। तीसरी जो चीज है अल्कोहल का ज्यादा यूज है। चौथी चीज की बात करूं तो इसमें ओवर एक्साइटेशन या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी, यानी बहुत से लोग परेशानी में या बहुत ज्यादा खुशी के अंदर जो ओवर एक्साइटेड लोग होते हैं या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसे में भी जो हमारी फ्रेनिक नर्व है वो स्टिमुलेट होती है, वेगल जो स्टिमुलेशन वो इंक्रीज होती है और उसकी वजह से हिचकियां शुरू हो जाती है। पांचवी वजह बड़ी अहम है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि जो हिचकियां हैं, जो बहुत पुरानी हिचकियां हैं, तो ये बेसिकली किडनी डिजीज की भी सिम्टम है, यानी गुर्दे खराब होने की भी ये अलामत है, तो उनको अपने गुर्दे भी चेक करना चाहिए। इलाज की बात करूं तो सबसे पहले हाइड्रेट योर सेल्फ, यानी पानी का इस्तेमाल बेटर करें। अल्कोहल या स्मोकिंग यूज करते हैं तो वो उसको मिनिमाइज करें, कम कर लें। तीसरी जो इसमें चीज वो है कि जो ग्रेनुलेटेड शुगर्स है, यानी जो चीनी के दाने हैं, चीनी अपने मुंह में रख लें, चीनी इस्तेमाल करें अगर आपको बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है। इसके बाद जो लेमन का इस्तेमाल है या जो विनेगर यानी सिरके का इस्तेमाल है वो भी काफी ज्यादा फायदा देता है हिचकियां कम करने के अंदर। इसमें लास्ट अगर मैं बात करूं तो वो एक मैनूवर है, एक ऐसा तरीका है कि बहुत से लोग हिचकियों से इससे जान छुड़ा लेते हैं। वो ये है कि आपने अपनी जो सांस है वो कुछ लम्हे के लिए लंबा सांस लेना है, उस सांस को होल्ड कर लेना है, यानी सांस बाहर नहीं निकालना, फिर 10 से 15 सेकंड बाद आपने सांस को बाहर निकालना है। तो ये आपने 3-4 दफा दिन में करना है, तो इससे भी जो हिचकियों की जो क्वांटिटी है या अमाउंट है, नंबर्स हैं, वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर जो हिचकियां हैं वो बेटर नहीं हो रही, तो जैसे मैंने बात की कि जो किडनी डिजीज की जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो भी हिकअप्स होते हैं, तो ऐसे शख्स को अपने गुर्दों के टेस्ट भी कराने चाहिए कि कहीं ये जो हिचकियां हैं ये गुर्दे का मर्ज की वजह से तो नहीं।